बातचीत होती है। अभी तो दिनेश जी को हाय हेलो बोलने का भी टाइम नहीं मिलता है। देखिए ना, यहीं पे सेट के बाहर पूरा अपना जनता दरबार लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं और हम लोग को तो स्क्रिप्ट डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं, जनता ये भी निष्पक्ष बताए कि अगर आम्रपाली जी को लगता है कि हम सिनेमा को समय नहीं दे रहे हैं तो आपने हमको राजनीति में इतना सपोर्ट क्यों किया, आजमगढ़ में आके प्रचार क्यों किया, ये बताइए। दिनेश जी से किस तरीके से फिल्मों के बारे में और इस तरीके को लेके किस तरह की चर्चाएं बातचीत होती है? अभी तो दिनेश जी को हाय हेलो बोलने का भी टाइम नहीं मिलता है। देखिए ना, यहीं पे सेट के बाहर पूरा अपना जनता दरबार लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं और हम लोग को तो स्क्रिप्ट डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता। फाइनली जब पैकअप होता है और उनका सब काम ख़त्म होता है, रात को जब बहुत देर हो जाती है, तब उसके बाद फिर हमारे जो डायरेक्टर है मंजुल जी, हमारे जो फिल्म के राइटर है अरविंद तिवारी जी, वो लोग सब जाते हैं उनके कमरे पे, बातचीत करते हैं कि कल क्या क्या शूट करना है और उसके हिसाब से काम होता है। मेरी तो अब स्क्रिप्ट को लेके दिनेश जी से बात ही नहीं हो पाती। स्क्रिप्ट को क्या कोई बात नहीं हो पाती उनसे, उनके पास टाइम ही नहीं है। आम्रपाली जी, चलिए, मैं सेट पे दिनेश जी भी मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके पास चलें और मैं क्या करूं जाके, फिर वो बिजी है, बोलेंगे मैं डिस्टर्ब। आइए हम लोगों के साथ एक इस तरीके से बात हो जाए कि यूपी तक के उसमें जो है थोड़ा सा दिनेश जी रास्ता दीजिएगा। दिनेश जी आम्रपाली जी हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि काफ़ी दिनों से स्क्रिप्ट पे बातचीत नहीं होती, अब इस तरीके की भी बातें आती हैं। नहीं, सिर्फ हम लोग स्क्रिप्ट पे ही बात करते हैं। ये देखिए, ये जो हैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये डायरेक्टर सर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक हम लोग जितने हमारे देवतुल्य जनता है आजम, आइए बैठिए मैम, बैठिए। जो जनता की समस्या है वो सब सॉल्व हो गई आज का, और वो लोग जा चुके हैं, सब खाली हो गया। देखिए सब, अब तो ये सब कलाकार ही यहाँ पे बचे हुए हैं। पर हम लोग, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ हमारे आजमगढ़ के लीडर भी हैं, जो नेता भी हैं, वो लोग भी अभिनेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याओं पे ही चर्चा हो रही है। अब आपको लग रहा होगा, पर हम लोग सिनेमा पे ही चर्चा करिए। ये देखिए दरबारी भी आए, इन पे लाइए कैमरा। अभी यही बात हो रही थी कि इनका नंबर लिख लिया जाए, जिस दिन इनको बुलाना होगा। तो फिर थोड़ा पीछे जाइए, श्याम सुंदर भैया हैं, और पीछे जाइए आप, तब तो कैमरा दिखेगा, दिखाइए वहाँ श्याम सुंदर भैया हैं। उनका जिस दिन रोल होगा तो उनको फिर बुलाना होगा, वो सब चर्चा। ये हमारे राइटर साहब हैं, फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर सर उधर खड़े ही हैं। वहाँ देखिए वो हमारे संतोष श्रीवास्तव जी हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग देखिए फिल्म को लेके बहुत गंभीर हैं। एक्टर कम पॉलिटिशियन, एक्टर कम पॉलिटिशियन, लेकिन अब सही में एक्टर कम और पॉलिटिशियन हो गया। हाँ, एक्टर कम पॉलिटिशियन। ये देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या इनकी आदत है हम लोगों की खिंचाई करने की, और ये हर सेट पे हम लोग को ऐसे खिंचाई करती हैं। पर ये जनता तय करेगी फिल्म देखने के बाद कि हम लोग पॉलिटिशियन बनने के बाद भी सिनेमा अच्छा बना रहे हैं कि नहीं, फिल्म अच्छी बना रहे हैं कि नहीं, ये हमारे दर्शक तय करेंगे। और अगर दर्शकों ने ये बात कह दिया कि हम लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद अच्छा फिल्म नहीं कर रहे हैं, तो हम मानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, ज़्यादा अच्छी फिल्में बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहले हम लोग सिर्फ इन्होंने लिख दिया, हम पढ़ लेते थे कि भाई उसको ये पेन है, ये तकलीफ। यहाँ तो रोज़ देख रहे हैं, अपने आँख से देख रहे हैं। कोई दोनों हाथ कटा हुआ आदमी आगे आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है कि पता चला उनकी दो बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं, पति गुजर गए, कोई घर में है नहीं और उनको शादी कर। ये तो हम खाली सुनते थे फिल्म में, अब तो हम रोज़ वो झेल रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके दुख को, उनके दर्द को, और उसमें हम लोग जो है, जो हमारी तरफ से होता है वो मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो फिल्में बन रही है वो ज़्यादा रियल आपको दिखेगी। हम लोग वो सारा दर्द खुद महसूस करके और फिर अब अभिनय कर रहे हैं। तो आम्रपाली जी, क्या आपकी कुछ शिकायतें दूर हुई? दिनेश जी ने तो जिस तरह का स्पष्टीकरण दिया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनकी खिंचाई नहीं कर रही हूँ। जेन्युइनली दिनेश जी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर आने के बाद तो और भी ज़्यादा टाइम अपने पॉलिटिकल करियर को दे रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट का काम वो, हम लोग बहुत लकी है कि हमारे डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी हैं, हमारे राइटर अरविंद तिवारी जी हैं, जो स्क्रिप्ट का काम अच्छे से कर लेते हैं। इनको बस बता देते और आके काम कर लेते हैं। वरना सच बोला जाए तो इनके पास बहुत कम टाइम है आज की तारीख में काम
काम करने के मैं लिए। बोलना चाहूँगा, मेरे पास कितना भी कम टाइम हो और ये लोग कितना भी अच्छा लिख के लाएं, उस सीन को और अच्छा करके देता हूँ। अब अगर ये माने ना माने वो अलग बात है, ये लोग कितना भी अच्छा लिख के लाएं, मेरे पास कितना भी कम समय हो, मैं उस कम समय में उस सीन को ज़्यादा अच्छा करके देता हूँ। ये आप पूछिए, राइटर यहीं बैठे हैं। नहीं, 100% मुझसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सच्चाई है, भैया का सजेशन बहुत अच्छा आता है और ये सच्चाई है। जो 2 मिनट समय मिलता है हम लोग एक साइड में बैठ के तुरंत डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ अच्छी हो जाती है। देख रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट मतलब से इससे पता चलता है कि आम्रपाली जी सिर्फ हम लोग की खिंचाई कर रही हैं, दर्शक गुमराह ना हो, हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं और आपको सिनेमा अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भले जनता की सेवा में लगे हैं पर सिनेमा भी अच्छा बना रहे हैं। चलिए आम्रपाली जी, तो मैं बस आई विल वाइंड दिस अप। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको किस पे ज़्यादा भरोसा लग रहा है फिलहाल इन बातों में। आपने दोनों पक्ष को सुना, अब आप जनता ही जज है, अब वो कमेंट्स में बताएगी। ये वीडियो हमसे भी शेयर करिएगा। तो यूपी तक के सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन करती हूँ, अब उधर माइक मत करिएगा, उन्होंने निवेदन कर दिया तो फिर हमारा कम सुनेंगे। मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग निष्पक्ष अपनी बातें कहिएगा, इससे ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है वर्ड्स, और बताइएगा कि कौन आपको लगता है कि सही बोल रहा है। मैं दिनेश जी की खिंचाई कर रही हूँ या दिनेश जी कम समय दे पा रहे हैं? ओके बाय। नहीं, अभी देखिए, अभी बचा है अभी बचा है, तो जनता ये भी निष्पक्ष राय देनी चाहिए। नहीं, जनता ये भी निष्पक्ष बताए कि अगर आम्रपाली जी को लगता है कि हम सिनेमा को समय नहीं दे रहे हैं, तो आपने हमको राजनीति में इतना सपोर्ट क्यों किया, आजमगढ़ में आके प्रचार क्यों किया, ये बताइए। अब ये सवाल तो उठता है। क्योंकि हमको भी चाहिए भाई, राजनीति में अच्छे लोग हो तो क्या करें, कुछ ही अच्छे लोग हैं दुनिया में। सिनेमा में जो थे उनको भेज दिया एक एक करके, करना तो पड़ेगा ना, राजनीति में अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है ना। पर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, जो हम लोग फिल्म बना रहे हैं वो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। और जब आप देखेंगे, और मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, हम लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद इधर जो फिल्म बनाए हैं उस फिल्म का नाम गिनाता हूँ। अभी आने वाली है माई, आप माई देखिएगा। मुझे लगता है हम लोगों ने अपने 20 साल के करियर में जितनी फिल्में बनाई हैं वो सब फिल्में तो आपने पसंद किया, आप ये फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह। फिर उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है गोवर्धन, हमारे मंजुल ठाकुर जी ही डायरेक्टर हैं। जब वो फिल्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भोजपुरी में एक अलग लेवल की फिल्में बनने लगी। और उसके बाद जितनी भी फिल्में आ रही है, फसल आ रही है, अंगूठा छाप आ रही है, डोली सजा के रखना आ रही है, राजा डोली लेके आजा आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि हम लोग ना अच्छी फिल्म बना रहे हैं। पूरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हम फिल्म अच्छी बना रहे हैं और इनके बहकावे में आप लोग मत आइए, ये ऐसे ही खिंचाई करती रहती हैं, इनकी बात मत सुनिए आप लोग। कमेंट्स में बताना कमेंट्स में। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं जनता के कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आम्रपाली जी और दिनेश जी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना जनता दरबार भी लगाए हैं और अपने प्रोफेशन फिल्म को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही आज यूपी तक पे खास तौर पे आम्रपाली जी और दिनेश जी के आपसी नोकझोंक भी देखने को मिली और उनका ये कहना है कि किसका नंबर ज़्यादा आता है वो दर्शकों के ऊपर छोड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ों का भी जिक्र कभी कभी होना चाहिए। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।